नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा। छत्तीसगढ़ आज देश का राजनीतिक केंद्र बना हुआ था क्योंकि देश के दो प्रमुख पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबिकापुर के मैनपाट में बीजेपी प्रशिक्षण शिविर में भाग लिए, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर में किसान जवान और संविधान जनसभा में शामिल हुए हैं, जिस पर अब सियासत भी हो रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने ये तक कह दिया है कि मल्लिकार्जुन अंबेडकर के अवतार हैं, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि इसी तरह के क्रियाओं के कारण ही कांग्रेस की सरकार सिमटती जा रही है और लोगों का विश्वास कांग्रेस से उठता जा रहा है। तो वहीं रायपुर में आयोजित किसान जवान और संविधान जनसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी दो टांगों से चल रहे हैं। मोदी की एक टांग आंध्र और टीडीपी है और दूसरी बिहार के नीतीश कुमार। इनमें से कोई भी हिली तो मोदी जी गिर जाएंगे। तो वहीं नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक ट्रेनिंग होती है। बाकी पार्टियों में तो लूट खसोट को ट्रेनिंग होती है। और साथ ही साथ आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सियासी बयानबाजियां सुन लीजिए। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। लगातार इस बीच अब सियासत भी काफी ज्यादा गर्म हो गई है। एक तरफ कांग्रेस पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने यह तक कह दिया है कि मल्लिकार्जुन अंबेडकर के अवतार हैं, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि इसी तरह की क्रियाओं के कारण ही कांग्रेस की सरकार सिमटते जा रही है और लोगों का विश्वास कांग्रेस से उठता जा रहा है। रायपुर में आयोजित किसान जवान और संविधान जनसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी दो टांगों से चल रही हैं। मोदी की एक टांग आंध्र की टीडीपी है और दूसरी बिहार के नीतीश कुमार। इनमें से कोई भी हिली तो मोदी जी गिर जाएंगे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमला बोला है, उन्होंने कहा। और साथ ही साथ इसके बाद नितिन नवीन की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक ट्रेनिंग होती है। बाकी पार्टियों में तो सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट की ट्रेनिंग ही दी जाती है। तो जहां एक तरफ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमला बोल रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोलती हुई नजर आई है। तो राजनीतिक केंद्र फिलहाल छत्तीसगढ़ बना हुआ है क्योंकि देश के दो प्रमुख यहाँ पर जो चेहरे हैं वो छत्तीसगढ़ में इस वक्त मौजूद हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। और अब सियासी बयानबाजियां भी शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब एक पेड़ मां के नाम के तहत यहाँ पर पौधारोपण भी किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा को संबोधित भी किया। किसान जवान और संविधान जनसभा को यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित भी किया। साथ ही साथ मोदी सरकार पर यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमला बोला है। तो रायपुर और अंबिकापुर अब सियासत का केंद्र यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो दोनों ही कार्यक्रम की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहले में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो कि अंबिकापुर के मैनपाट में मौजूद हैं, और ये रायपुर की तस्वीरें हैं जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा को संबोधित किया और मोदी सरकार पर हमला बोला। चलिए, हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता राजकुमार राठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वही कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है।
राजकुमार जी, आपके पास ही आती हूँ, आपसे ही शुरू करते हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर लगातार छत्तीसगढ़ एक सियासी केंद्र फिलहाल इसलिए बना हुआ है चूंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर मौजूद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। जहां एक तरफ प्रशिक्षण शिविर हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोल रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर मोदी सरकार दो टांगों पर चल रहे हैं, एक तो टीडीपी, दूसरे नीतीश कुमार, अगर एक भी हिली तो मोदी गिर जाएंगे। क्या मायने निकाले जाएं इस बयान के? देखिए शगुन जी, कांग्रेस का भ्रम है और ये भ्रम ही रहेगा 5 साल। 1.25 साल हो गया सरकार बने और ये कोई अवसरवादी गठबंधन नहीं है शगुन जी। ये गठबंधन चुनाव से पहले का है और मैं समझता हूँ पिछले 15 साल से ये गठबंधन चल रहा है और ये सरकार गिरने वाली नहीं है। कांग्रेस का काम भ्रम फैलाने का है और ये कनिका जी भ्रम में रहे, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप बात कर रहे थे शिविर को लेकर, तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतिगत पॉलिसी है, और मैं समझता हूं कि हमारे जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनको जमीनी स्तर पर जो है जन कल्याण से जुड़े हुए कार्यक्रम को किस प्रकार से प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना है, इस विषय को लेकर जो है ट्रेनिंग हो रही है। ये कांग्रेस का ट्रेनिंग सेंटर नहीं है कनिका जी, यहाँ भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग दी जाती है, झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये हमारी जो है ट्रेनिंग पहले राष्ट्रीय स्तर पर, फिर प्रदेश स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर बूथ स्तर पर होती है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का गठन भी कनिका जी बताना चाहूंगा, हमारा पहले बूथ का चुनाव होता है, फिर मंडल का चुनाव होता है, फिर जिले का चुनाव होता है, फिर प्रदेश का चुनाव होता है, फिर राष्ट्रीय चुनाव होता है। ये एक परिवार की पार्टी नहीं है कनिका जी। मैं समझता हूँ लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत उदाहरण अगर देखना है तो भारतीय जनता पार्टी में देखा जा सकता है। जहाँ एक चाय वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है और 20 करोड़ के आसपास हमारी जो है सदस्य संख्या है, मैं समझता हूँ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। और जिस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का है, उस पार्टी का कार्यकर्ता होने का हम लोगों को अपने आप में गर्व होता है कि उस व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री है भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता रहा है और हम उस पार्टी से जुड़े हैं जो राष्ट्रवाद की विचारधारा, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को शासन की सुविधा मिले। और मैं समझता हूँ विकास को, मैं समझता हूँ विकास की जो राजनीति करती है उस भारतीय जनता पार्टी के हम लोग सदस्य हैं। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है कनिका जी। चलिए ठीक है, अभिमन्यु जी आपके पास आऊंगी, आपसे समझना चाहूंगी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो बयान यहाँ पर दिया है, उसके बाद नितिन नवीन का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक ट्रेनिंग होती है। लेकिन वही कांग्रेस की अगर बात कर ले तो यहाँ पर लूट खसोट की ट्रेनिंग दी जाती है। जी, सबसे पहले तो आपको, आपके व्यूअर्स को नमस्कार, आपके पैनलिस्ट को नमस्कार जी। देखिए, सबसे पहले तो जो भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रभारी, तो पिछले 1.5 साल 2 साल में जो भ्रष्टाचार सामने आए हैं, क्या इस बात की ट्रेनिंग वे लगातार दे रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी को? मैं उनसे पूछना चाहूंगा। जैसे 50 करोड़ का भी हाल ही में घोटाला सामने आया, जो अभिमन्यु जी एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगी, एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगी। जो सियासी बयानबाजियां लगातार यहाँ पर सामने आई है वो भी जरा सुन लेते हैं। तो लगातार सियासी बयानबाजियों का दौर भी एक तरफ देखने को मिल रहा है, जहां पर लगातार पूर्व मंत्री जो कि कांग्रेस के अमरजीत भगत, वो यहाँ पर कई आरोप लगा रहे हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के किरण देव हैं, वो भी लगातार यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस पर तमाम आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने भी अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दी है। अभिमन्यु जी आपके पास आना चाहूंगे, आप अपनी बात को पूरा कीजिए पहले। जी, तो मैं वही कह रहा था, दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के पहले नितिन नवीन जी को अपनी पार्टी के गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि कैसे 60 करोड़ का टेंडर बस्तर में 120-30 करोड़ का हो जाता है, उसके बाद जो पत्रकार आवाज उठाता है उसकी हत्या हो जाती है। उसके अलावा जो 50 करोड़ का टेंडर की मैं आपको वही बात बता रहा था, जो एक फर्जी फर्म थे, स्वास्थ्य विभाग में 50 करोड़ का टेंडर घोटाला हो गया। उसके अलावा कवासी लखमा जी ने जब आवाज उठाई कि बिना टेंडर के आधा पुल बन गया पीडब्ल्यूडी विभाग से, तब उनको उनके यहाँ छापे पे छापे मारे गए, उनके ऊपर 64 करोड़ रुपए का आरोप लगा करके उनको जेल में डाल दिया गया। जबकि उसी शराब घोटाले में 600 करोड़ के जो आरोपी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, वो सीएम हाउस में आते जाते देखे जा रहे हैं, वो बड़े बड़े मंत्री सब बैठ के चाय पी रहे हैं। तो इसमें से क्या क्या साबित होता है इससे कि क्या वो सिंडिकेट के मेंबर का नेताओं के साथ कोई साठगांठ है? तो
तो लेकिन मुख्य रूप से असल में बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो आज छत्तीसगढ़ आए हैं उससे बीजेपी बौखलाई हुई है, क्योंकि मुद्दा जो है सबसे बड़ी बात किसान, जवान और संविधान, तीनों सबसे ज्वलंत मुद्दे, सबसे प्रमुख मुद्दे आज हैं। किसान ठीक आज है। छत्तीसगढ़ का परेशान है, उसके पास खाद नहीं है, खाद की कालाबाजारी हो रही है, 2-3 दामों पर बेची जा रही है। उसके अलावा जवान ठगे गए हैं, जवान को शिक्षक भर्ती के लिए बोला गया 100 दिन में शिक्षक भर्ती करेंगे, आज 2 साल होने आ गए। और कई सारे भर्तियों की इनको जो आश्वासन दिए गए थे, 1 लाख रोजगार के आश्वासन दिए गए थे, सारे आश्वासन कोरे रह गए। आज 2 साल हो चुके हैं, अभी भी ये प्रशिक्षण ही कर रहे हैं, जबकि हमने देखा है कि 6 महीने में विधायकों का या चाहे जिला पंचायत हो, जनपद हो, पार्षद हो, उनका प्रशिक्षण हो जाता है 6 महीने के अंदर में। तो ये किस बात का परीक्षण जो कर रहे हैं प्रशिक्षण? उसके अलावा जो कार्यकर्ता और बूथ स्तर की बात कर रहे थे, इनके कार्यकर्ताओं को इनके विधायक जो हैं वो तिरस्कार कर रहे हैं, वो उनका विरोध कर रहे हैं और कोचियों का साथ दे रहे हैं। धरतीवा की आपको बात बताऊं, धरतीवा के विधायक ने कोचियों का साथ देते हुए अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो उन्होंने शिकायत की उसका साथ नहीं दिया। इसका अंजाम ये हुआ कि कोचियों ने उसके घर जाकर उसको बुरी तरह से पीटा, परेशान होकर आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जान देनी पड़ गई। ये एक केस हुआ। उसके अलावा मोतीलाल साहू जी जो विधायक हैं, उन्होंने द्वेषवश अपने भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता का घर तोड़वा दिया अवैध बता करके। तो ये सारा घर्षण भारतीय जनता पार्टी के अंदर में है। और जो 6 महीने जो 2-2 साल बाद प्रशिक्षण के नाम पे जो शिविर किए जा रहे हैं और ये सब किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अंदर बैठकों में इन सब चीजों के बारे में बैठक हो रही है। उसके अलावा आप देखेंगे मंत्री नियुक्त नहीं कर पाए हैं, 2-3 मंत्रियों के पद छत्तीसगढ़ में अब तक खाली हैं। तो आपकी लगातार मीटिंगों पर मीटिंग जो होती जा रही है, उसका मतलब क्या है? जब एक भी मीटिंग का तो कुछ हासिला कुछ नहीं होता, हासिला शून्य होता है, तो केवल आपसे मीटिंग पे मीटिंग, आपकी मीटिंग पे देखते देखते छत्तीसगढ़ की जनता क्या करेगी? आप अपने संगठन का चाहे जो करना है कीजिए, लेकिन छत्तीसगढ़ जो आपको अपने हित के लिए, अपने सरकार के लिए 5 साल पर सरकार ने बैठाया है, उनको जो आपने वादे किए हैं, उनके हितों का आप कब ध्यान देंगे? कब 50,000 शिक्षक भर्ती करेंगे? कब 1 लाख रोजगार उनको देंगे? कब किसानों को आप उनका पूरा उनके मूल्य देंगे? अभी 117 रुपए बढ़ा कर दिए, वो भी आप खा गए। डीएपी आप खा गए, एमपी आप खा गए। आपके मंत्री खुद बोल रहे हैं कि 80% खाद की कमी है। तो ये सारी चीजों पर भारतीय जनता पार्टी को बात करनी चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? मैन पार्ट में जाके मुंह छुपा के बैठ जाते हैं और हम प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं बोल करके जनता से मुंह छुपाने का काम करते हैं। नहीं, वो तो प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं, सांसद विधायकों को यहाँ पर नसीहत भी दे रहे हैं, ये भी तो जरूरी हो जाता है ना? नसीहत दें। अब 2 साल हो गया, 3 साल का कार्यकाल बचा है, आधा कार्यकाल होने को आया है, अभी भी ट्रेनिंग ही चल रही है इनकी। मैंने आपको बताया कि 6 महीने में ट्रेनिंग हो जानी चाहिए, ये सारी चीजें बता दी जानी चाहिए। लेकिन ये ट्रेनिंग के नाम पे मैंने आपको जो बताया, जो सरकार चल नहीं पा रही है। आपको एक और उदाहरण बताता हूँ। जो मुख्यमंत्री के निज सचिव हैं, उन्होंने लेटर लिख के कहा कि विभागीय सचिव मुख्यमंत्री जी के आदेशों का पालन नहीं करते हैं। हाँ। तो कितनी विचित्र स्थिति है, कितनी दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि ऐसा परिस्थिति जो छत्तीसगढ़ सरकार को देखनी पड़ रही है। तो ऐसी फटकार लगाने के लिए इनको बुलाया जाता है कि इनकी सरकार चलाई नहीं जा रही। अभी आपको बताता हूँ, एक मंत्री और थे, उनको ये फटकार लगाई गई कि चाहे किसी विभाग का मामला हो, आप ही क्यों बोलते हैं हर मामले को लेकर के? उनको ये कहा गया, सख्त हिदायत दी गई है कि आपको हर मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आपके विभाग का मामला रहे तो आप बोलिएगा। तो इस प्रकार की चीजें हैं। और ये प्रशिक्षण जो हो रहा है, इस प्रकार का प्रशिक्षण हो रहा है क्योंकि सरकार जो है, छत्तीसगढ़ के मंत्री और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार चलाने में जो है अयोग्य साबित हो रहे हैं। इस बात का शिविर ये लोग कराते हैं। उनके जो नेता आके इनको ये समझा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार आप चला नहीं पा रहे हैं और उसको कैसे चलाना है। राजकुमार जी, अभिमन्यु जी कई आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि भाई कार्यकाल समाप्त होने वाला है, थोड़ा ही समय बचा है, ट्रेनिंग तो 6 महीने के भीतर ही पूरी हो जानी चाहिए थी, अभी तक ये प्रशिक्षण शिविर ही चल रहा है। कनिका जी, पहले सुधार करना चाहूंगा आपकी बात में। कार्यकाल समाप्त होने वाला नहीं है, अभी 1.25 साल हुआ है सरकार बने, अभी 3.5 साल से ज्यादा समय बचा है। 2028 लास्ट में इलेक्शन होना है, अभी काफी समय है। सरकार का ऐसा अभिमन्यु जी का कहना है, ऐसा अभिमन्यु जी कह रहे हैं। 2 साल पूरा हो जाएगा राजकुमार जी, 5 साल कार्यकाल यहाँ पर ना तो सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार विफल होती हुई नजर आ रही है। तमाम आरोप यहाँ पर ये लगा रहे हैं। इलेक्शन हुआ है, आप थोड़ा सा मेमोरी को ठीक रखें। अरे 2023 में इलेक्शन हुआ है, 25 तक आप शिविर करे जा रहे हो। याददाश्त को ठीक रखें। आप तो प्राणी को बेवकूफ बोल रहे थे और हमारे को बोल रहे थे कि मानसिक संतुलन बिगड़ गया। मेरे को तो आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं लगा। दिसंबर, अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए थोड़ा सा चेक कर लीजिए। दिसंबर 2023 में सरकार बनी है,
दिसंबर 2 साल हुआ कि 2023 नहीं में हुआ सरकार है? बनी, कहाँ 2 तक साल कार्यकाल पूरा हो हुआ कि नहीं गया? हुआ है? कहाँ तक कार्यकाल 2 पूरा हो साल हुआ गया? है क्या? कहाँ तक 2 कार्यकाल पूरा साल हो हुआ है गया? क्या? आप 2 कार्यकाल साल तय हुआ है कि करेंगे नहीं क्या? हुआ है? अरे 2 आप साल कार्यकाल हुआ है तय कि नहीं करेंगे? हुआ है? आप 2 भारतीय साल हुआ जनता है कि पार्टी नहीं के हुआ है? कार्यकाल तय करेंगे 2 क्या? साल हुआ कि नहीं हुआ है? आप तय करेंगे? 2 साल हुआ कि कांग्रेस नहीं हुआ तय है? करेगी? बताइए। कांग्रेस तय करेगी? अरे 2 साल हुआ 54 कि नहीं हुआ विधायक है? है भारतीय बताइए। जनता पार्टी के, 2 आप साल तय हुआ कि करेंगे? नहीं हुआ है? बताइए। 2028 में 2 साल अक्टूबर के बताइए, अक्टूबर में अलग इलेक्शन से होगा। सिटी से। 2028 में 2 थोड़ा साल सा सरकार हुआ है जानकारी कि को नहीं हुआ? लेकर फिर डिबेट में बैठा करिए। कभी अभी आप अमित बैठा करिए चुनावी को जानकारी बेवकूफ लेकर बताते हैं, के। कभी बोलते हैं कि 2 अजय साल हो चंद्रा रहा का है। मानसिक संतुलन खराब हो गया। 2 साल हो रहा है। अरे मानसिक संतुलन 2 आप पर साल ठीक सरकार रखिए और हो जानकारी रहा दुरुस्त है। रखिए। जानकारी चलिए दुरुस्त ठीक है, रखिए। अभिमन्यु जी जानकारी सुन दुरुस्त लेते हैं, रखिए। राजकुमार जी अभिमन्यु को भी सुन लेते हैं, जानकारी उनकी दो बात महीने को भी पूरा होने देते हैं। अभिमन्यु जी आपके पास आप लौटेंगे। बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था। इतने आरोप आप लगा रहे तो सुन तो लीजिए। ठीक है राजकुमार जी, आप कनिका अपनी जी, मैं बात को विषय पे पूरा आता हूँ। कीजिए। कनिका जी, ऐसा कनिका बताने जी, से कल कनिका सरकार जी, बनी। कनिका जी, जी अक्टूबर में जो है आचार संहिता लगी 2023 में 10 दिसंबर को अक्टूबर जो में है नहीं होगा। मुख्यमंत्री क्या नेता बात चुने गए हमारे विष्णुदेव साय जी, जो है 10 दिसंबर 23 को चुने गए हैं। आप ठीक देख है। लीजिए कितने महीने हो रहे हैं, 18-19 महीने की सरकार नहीं हुई है अभी। 2028 में 18-19 अक्टूबर में महीने आचार कम संहिता होते। लगेगी। गजब बाल है 3.5 साल के गजब ज्यादा का बाल। समय कांग्रेस थोड़ी तय करेगी। ये तो संविधान के हिसाब से 5 साल की सरकार है ना, 54 विधायक है ना। किसी के कृपा से, कांग्रेस की कृपा से विष्णुदेव साय जी बिना मुख्यमंत्री नहीं है। मतलब चलिए के मैं विषय पे बात आता को हूं। यहाँ से वहां ले विषय पे जाने आता हूं। का अरे आपकी कृपा बिना से थोड़ी मतलब के सरकार बात को बिगाड़ रहे हैं। कांग्रेस की कृपा तो सरकार नहीं चल रही है अभिमन्यु जी। चलिए मैं विषय पे आता हूँ। जनता की कृपा से कनिका चल जी, रही है। अभी और इन्होंने ज्यादा उड़िए किसान मत। जवान, ज्यादा उड़िए किसान मत, जवान जनता कृपा से चल रही है। बोलने नहीं दे रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अभिमन्यु ये जी सुन सच्चाई को लेते हैं ना, सुनना नहीं आपके चाहते। पास लौटूंगी, आप बोलने भी नहीं अपना दे रहे। जवाब दे दीजिएगा। ये जब बोल रहे थे अभिमन्यु जी, मैं शांति से सुन रहा था। मैं शांति से सुन रहा था कनिका जी। इतने है। बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे। विपक्ष में रहकर आरोप लगाना बहुत आसान होता है। अब मैं विषय पे आता हूँ। कनिका जी, इन्होंने जो सभा रखी है, किसान जवान और संविधान को लेकर सभा रखी है ना। जिस किसान का ये रोना रो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा शोषण किसानों का किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। 2500 रुपए में धान खरीदने की बात की कनिका जी, आंकड़े देखो। 2100 रुपए केंद्र सरकार देती थी। और देख लो किस प्रकार से डिस्टर्ब कर रहे हैं। इंडिया न्यूज के दर्शक देख रहे हैं किस ढंग से ठीक आप है, व्यवहार अभिमन्यु जी कर रहे हैं। लौटूंगी, आप जवाब लूंगी। सच्चाई ना ठीक है, दर्शकों को आप अपनी सुनने बात दे को रहे हैं ना पूरा खुद कीजिए आप जल्दी सच्चाई से। सुनना चाहते हैं। कनिका जी, मैं किसानों पे आ रहा था। 2500 रुपए में धान खरीदने की बात की। 2100 रुपए केंद्र सरकार देती थी। राज्य ठीक के है। खाते में मात्र 400 रुपए आते थे। उस 400 रुपए को कनिका जी, छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसान को 4 किस्त में तरसा तरसा के भूपेश बघेल जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री देते थे। उसमें से भी आखिरी किस्त का भुगतान नहीं हुआ है। ठीक है, 2 रुपए में गोबर की खरीदी होती थी कनिका जी, और 10 रुपए में मिट्टी वाली खाद को बेचा जाता था। हम सोसाइटी में जाते थे, उसका वजन कराते थे तो 20-21 किलो वजन आता था, 4 किलो वजन कम होता था। अब जवानों की बात करता हूँ। जवानों को रोना ये रो रहे हैं। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात, जो 36 वादे के आधार पर इस प्रदेश में कांग्रेस ने भूपेश बघेल ने सरकार बनाई, उसमें था कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। युवाओं को रोजगार नहीं मिला। 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी। 4.5 साल का जब कार्यकाल व्यतीत हो गया कनिका जी, जब जो है भूपेश बघेल जी को युवाओं की याद आई और कांग्रेस की विचारधारा के 84,000 लोगों का इन्होंने चयन किया, जबकि छत्तीसगढ़ में उसमें उस समय 18,96,824 जो है रोज जो पंजीयन कार्यालय में जो है पंजीकृत बेरोजगार थे, उसमें से मात्र 84,000 का सिलेक्शन हुआ, वो भी चुनाव के 6 महीना पहले। और उनको बेरोजगारी भत्ता देने के इन्होंने प्रारंभ किया। अब मैं संविधान पे आता हूँ कनिका जी। संविधान का सबसे ज्यादा किसी ने अपमान किया तो कांग्रेस ने किया। मेरे साथी प्रवक्ताओं को आपातकाल जो देश में लगा था 25 जून 75 को, वो आपातकाल इनको याद नहीं। 30 लाख युवतियों की, कुंवारी कन्याओं का इन्होंने नसबंदी कराने का काम किया। और मैं समझता हूँ पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया। पूरे विपक्ष को जेल में डाल अमरजीत दिया गया। भगत तो आप जिस मीडिया पे हम मल्लिकार्जुन बैठे, जी को जिस मीडिया अम्बेडकर पे का बैठे अवतार हैं, बता रहे हैं। जिस मीडिया पर बैठे हैं कनिका जी, वो तो उस मीडिया को अम्बेडकर का अवतार प्रतिबंधित कर बता दिया रहे हैं गया मल्लिकार्जुन और हजारों खड़गे जी को। पत्रकार को जेल में डाल दिया गया। अम्बेडकर का अवतार बता रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को। अंबेडकर का अपमान, अंबेडकर का सबसे ज्यादा अपमान तो कांग्रेस ने किया। उन्होंने भंडारा से लोकसभा चुनाव लड़ा। उनके निजी सहायक को जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने उनके खिलाफ खड़ा किया और उनको चुनाव हराने का काम किया। और तो और कनिका जी, जब बाबा साहब अंबेडकर की डेथ हुई, उनकी मृत्यु हुई, तो उनके लिए 4 गज जमीन जो है कांग्रेस के पास नहीं थी। उनके डेड बॉडी को महाराष्ट्र भेजने का काम किया। और जिस प्लेन से उनके डेड बॉडी को ले जाया गया, उसके बिल को उनके परिवार को दिया कि इस बिल का भुगतान आपको करना है। अंबेडकर का, बाबा साहब अंबेडकर ने तो यहाँ तक संविधान की प्रतियां जलाई थी कि ये देश जो है संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने उस संविधान की प्रतियों को जलाने का काम किया था। और मैं समझता हूँ उनको राजनीति की मुख्य धारा से हटाने वाले कांग्रेस के लोग थे, जो बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेके ये लोग वोट लेना चाह रहे हैं।
तो छत्तीसगढ़ की और देश की जनता जानती है कि ठीक बाबा साहब अम्बेडकर के सबसे ज्यादा अपमान किसने किया है, तो कांग्रेस ने किया है। चलिए कनिका जी। अभिमन्यु जी, अब आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जो संविधान की बात कर रहे थे उसका जवाब दूंगा। आरएसएस को ये अपना पेरेंट संगठन मानते हैं। आरएसएस की एक मुखपत्र ऑर्गेनाइजर है, 1952 का उसका जो एक अंक है उसको पढ़ लेंगे, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान को आरएसएस और हिंदू महासभा नहीं मानती है, और ये जो है हमारे ऊपर थोपा गया है। ये भी लिखा था कि हम तिरंगे को नहीं मानते हैं, तिरंगा बुराई का प्रतीक है। तो ये इनकी सोच है संविधान के प्रति, तो थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं मैं। उसके अलावा बाबा साहब की बात कर रहे थे। बाबा साहब को हमारे अमरजीत भगत जी ने उनका अवतार, बाबा साहब को अवतार बताया खड़गे जी। उसके पीछे का ये कारण था कि देखिए, जो दलितों के, जो शोषितों के, जो वंचितों के अधिकार अभिमन्यु के जी लिए आज जल्दी से लड़ अपनी रहे बात को पूरा कीजिएगा, उसके समय की थोड़ी सी अलावा- कमी है, जल्दी से। जी, और वही मैं कह रहा था, बात पूरी कर देता हूं अपनी, कि उन्होंने बचपन से जो चीजें सही हैं और जिस प्रकार के परिवेश से निकल करके वो आज राजनीति में आए हैं, उनका जीवन भी चलिए कठिनाइयों ठीक से है, भरा रहा है। जिस प्रकार बिल्कुल से बाबा कहीं ना साहब से कहीं कठिनाई देखिए रहा है, अभिमन्यु जी, राजकुमार जी माफ कीजिएगा, समय की थोड़ी सी कमी है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर जारी रहेगा, लेकिन वहीं जिस तरीके से लगातार सियासी बयानबाजियों का भी दौर जारी है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। ऐसे में देखना ये होगा, एक तरफ तो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे किसान संविधान को लेकर के यहाँ पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, और लगातार यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।